तुम्हारा विश्वास सब कुछ झूठ है, और उस झूठ को ही तुमने सच क्यों माना? अब बस सोचो मत। डिस्क्रिप्शन में जाओ और खरीद लो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को हिला गई हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ बदलने की जरूरत है, तो कल का इंतजार मत करो। अब डिस्क्रिप्शन में जाओ। जो भी किताब, कोर्स, विचार तुम्हारे अंदर आग लगा रहा है, उसे खरीद लो। अभी, इसी वक्त। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी और से मत पूछो। खुद फैसला करो। खुद खरीदो। खुद शुरू करो। देखते हैं, सोचते हैं, कल करेंगे। ये सब झूठे वादे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओ। जो तुम्हें चाहिए वो उठाओ और खुद को बदलने की शुरुआत करो। आज से, अभी से। क्या ये मेरा विश्वास है या किसी और की परछाई? तुम सोचते हो कि जो कुछ तुम मानते हो वो तुम्हारा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारे विचार, तुम्हारी पहचान, सब कुछ तुम्हारी आत्मा की खोज का फल है। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर, सच में रुके बिना, पूछा है खुद से, क्या ये सब वाकई मेरा है? या मैं सिर्फ वो दोहरा रहा हूं जो मुझे सिखाया गया था? तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ जन्मा नहीं था। जब तुम इस दुनिया में आए, तब तुम सिर्फ एक मौन चेतना थे। न तुम्हारे पास भाषा थी, न धर्म, न जात, न संस्कार, न आस्थाएं। तब तुम बस थे, जैसे एक खुला आकाश, निर्दोष, निर्विकार, अनगढ़। तुम्हारे भीतर न राम थे, न रहीम, न बाइबिल थी, न भगवत गीता, न कुरान थी, न उपनिषद। फिर धीरे धीरे, जैसे जैसे तुमने बोलना सीखा, वैसे वैसे तुम्हें बताया गया क्या सच है, क्या झूठ, कौन भगवान है, कौन काफिर, कौन अपना है, कौन पराया, कौन सही है, कौन पापी। तुम्हें ये नहीं कहा गया कि खुद सोचो। तुमसे ये नहीं कहा गया कि तलाशो, अनुभव करो। बल्कि तुमसे कहा गया, ये मानो, यही सच है। जो इससे हटेगा वो गलत है। जो इससे सवाल करेगा वो पापी है। तो जो कुछ तुम मानते हो आज, वो तुम्हारी आत्मा की खोज नहीं, बल्कि एक लंबे संस्कारिक अनुशासन की छाया है। तुम्हारा धर्म वो है जो तुम्हारे माँ बाप का था। तुम्हारी भाषा वही है जो तुम्हारे घर में बोली जाती थी। तुम्हारे सच वही हैं जो तुम्हारे समाज ने तय किए। तुम्हारी पूजा की शैली, तुम्हारे ईश्वर का नाम, सब किसी और की पसंद, किसी और की व्याख्या, किसी और की परंपरा का विस्तार है। क्या तुमने कभी खुद से ये पूछा है, अगर मैं किसी और देश, किसी और धर्म, किसी और परिवार में पैदा हुआ होता, तो क्या मेरा सच बदल जाता? अगर हाँ, तो फिर क्या ये तुम्हारा अपना सच है या महज परिस्थिति की पैदाइश? हर विचार एक उधार का वस्त्र। तुम्हारे भीतर एक भी विचार शायद ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से तुम्हारा हो। हर धारणा, हर नैतिक संकल्प, हर धार्मिक विश्वास किसी न किसी की दी हुई विरासत है। तुम्हारे विचार ऐसे हैं जैसे पुराने कपड़े जो किसी और ने सिलवाए थे, किसी और के नाप के थे, मगर बचपन में तुम्हें पहना दिए गए और तुमने उन्हें ही अपना समझ लिया। तुम्हें कभी ये नहीं बताया गया कि इन विचारों को बदलना भी संभव है या इनसे बाहर भी कुछ हो सकता है। तुम्हें नहीं बताया गया कि विचारों को पहनने की तरह उतारना भी सीखा जा सकता है, ताकि तुम अपनी आत्मा की असली त्वचा को महसूस कर सको। कठपुतली और डोर। अब सोचो, क्या तुम वाकई स्वतंत्र हो या क्या तुम बस एक नाट्यशाला की कठपुतली हो जिसके हाथ में लटकी हैं संस्कारों की डोरियां, धार्मिक ग्रंथों की डोरियां, समाज की नैतिकताओं की डोरियां, तथाकथित सत्य और झूठ की तयशुदा लकीरों की डोरियां। तुम्हें बताया गया कि किसे पूजना है, किससे डरना है, किसे आदर देना है, किसे तिरस्कार करना है। यहां तक कि तुम्हारी भावनाएं भी सिखाई गई हैं। पिता का क्रोध पवित्र है, माँ का आंसू आदर्श है, गुरु की बात अंतिम है, ईश्वर का नाम सवाल से परे है। और इस तरह तुम्हारी चेतना को धीरे धीरे एक सांचे में ढाल दिया गया। सवालों से डर क्यों? जो भी बच्चा सवाल करता है उसे डांटा जाता है। इतना मत सोचो। धर्म की बातें नहीं समझते बच्चे। किताबों में जो लिखा है वही सच है, लेकिन सवाल वहीं जन्म लेता है।
जहां आत्मा जागती है। सवाल एक विद्रोह नहीं, वह आत्मा की पुकार है। लेकिन हमें बताया गया कि सवाल करना ही पाप है, सोचना ही गुमराही है, शंका रखना ही अधर्म है। यही कारण है कि समाज में बहुसंख्यक लोग मानते हैं, पर बहुत कम लोग समझते हैं आत्म अन्वेषण की जरूरत। अगर तुम्हें वाकई जानना है कि तुम कौन हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि तुम कौन नहीं हो। तुम्हें अपने विश्वासों की परतें उतारनी होंगी, जैसे प्याज की परतें, एक एक करके, दर्द और आंसू के साथ, सच की तलाश में। तुम्हें उन सब विचारों की धज्जियां उड़ानी होंगी जो बस परंपरा के नाम पर तुम्हारे भीतर ठूंस दिए गए हैं। क्योंकि जब तक तुम उधार के विचारों में जिए जाओगे, तब तक तुम्हारा मैं कभी जन्म ही नहीं लेगा। विचारों के पार की आजादी। जब तुम सब कुछ छोड़ते हो, धर्म, जाति, परंपरा, समाज की धारणाएं, तो एक भयावह मौन आता है। वो खालीपन डरावना लगता है, लेकिन वही खालीपन तुम्हारी असली स्वतंत्रता की शुरुआत है। वहां से तुम शुरू कर सकते हो, खुद से, अपने अनुभव से, अपने प्रेम से, अपने सत्य से। और जो भी विचार वहां से निकलेगा, वो तुम्हारा होगा। न उधार लिया गया, न थोपा गया। तो आज नहीं तो कल, किसी एक मौन पल में खुद से पूछना, क्या मैं वो हूं जो मैं दिखता हूं, या मैं बस वो हूं जो मुझे बनाया गया है? अगर हिम्मत है इस सवाल का सामना करने की, तो समझो तुमने पहला कदम रखा है, खुद की ओर लौटने का। झूठ को सच मानने की मजबूरी, क्योंकि तुम छोटे थे, निर्दोष थे, अज्ञानी थे। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारे सामने जो भी रखा गया, तुमने उसे सच मान लिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर सवाल करने की आग नहीं थी, या शायद सवाल करने की इजाजत नहीं थी। समाज को डर है, अगर तुम सवाल करने लगोगे तो उनके बनाए हुए झूठ के महल गिर जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुम्हें सिखाया, सवाल मत करो, आज्ञाकारी बनो। जो कहा गया है उसे ही सच मानो। तुमने मान लिया, क्योंकि न मानने की हिम्मत नहीं थी, और धीरे धीरे वह झूठ तुम्हारे खून में घुल गया। अब वो तुम्हारी पहचान बन गया है। झूठ को सच मानना कभी कभी सुरक्षा देता है। भीड़ में रहना आसान है, अकेले चलना मुश्किल। अगर तुम वही मानते हो जो सब मानते हैं, तो तुम सुरक्षित हो। कोई तुम्हें पागल नहीं कहेगा, कोई तुम्हें बहिष्कृत नहीं करेगा। झूठ का सच बन जाना समाज की सबसे बड़ी चाल है। हर धर्म, हर राष्ट्र, हर संस्कृति अपने अपने झूठ को सच बनाने में लगी है। ओशो कहते हैं, सत्य को खोजो, सत्य को मानो मत। सत्य को जानो, सत्य को उधार मत लो। तुम्हारा विश्वास, चाहे वो ईश्वर में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे परिवार में हो, सब उधार के हैं। ओशो कहते हैं, सत्य कभी भी बाहर से नहीं आता, सत्य भीतर से फूटता है। सत्य अनुभव है, सत्य विश्वास नहीं। झूठ हमेशा भीड़ में छुपा रहता है, सच अकेला होता है। अगर तुम्हारा विश्वास भीड़ के साथ है, तो सावधान हो जाओ, वह झूठ हो सकता है। अगर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे अनुभव से नहीं निकला, तो वो झूठ है। अगर तुम्हारा विश्वास डर से पैदा हुआ है, डर कि अगर न मानोगे तो सजा मिलेगी, डर कि अगर न मानोगे तो समाज से बाहर कर दिए जाओगे, तो वो झूठ है। ओशो कहते हैं, विद्रोही बनो, सवाल करो। हर विश्वास को, हर परंपरा को, हर धर्म को शून्य तोड़ने की हिम्मत रखो। झूठ से मुक्ति तभी संभव है जब तुम सवाल करना शुरू करो, जब तुम अपने भीतर झांको और देखो कि क्या सच में ये मेरा है, या किसी और का थोपा हुआ है। सत्य की खोज अकेले की यात्रा है। भीड़ तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। भीड़ तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, भीड़ तुम्हें डराएगी तो तुम्हें धमकाएगी। मगर याद रखो, सत्य की खोज में डरना मना है। ओशो कहते हैं, जो अकेला चल सकता है वही सत्य को पा सकता है। जो भीड़ में खो जाता है, वह हमेशा झूठ में ही जीता है। जब तुम झूठ को सच मान लेते हो, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी मिथ्या बन जाती है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारे डर, तुम्हारी उम्मीदें,
सब झूठ के आधार पर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कभी चैन नहीं पाती, क्योंकि भीतर एक आवाज हमेशा कहती है, यह सब मेरा नहीं है। क्या तुम तैयार हो अपने विश्वासों को तोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के झूठ को पहचानने के लिए? क्या तुम तैयार हो भीड़ से अलग अकेले चलने के लिए? ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अपने विश्वासों से आजाद हो जाओगे, सिर्फ उसी दिन तुम्हारे भीतर सत्य का सूरज उगेगा। याद रखो, तुम्हारा विश्वास सब कुछ झूठ है, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। उसे सच मानना समाज की मजबूरी है, तुम्हारी नहीं। सच को खोजो, सच को अनुभव करो, सच को जियो। तभी तुम सच में आजाद हो पाओगे। सत्य को जानो, सत्य को मानो मत। झूठ को पहचानो और झूठ को गिरा दो। तभी जीवन का असली स्वाद मिलेगा।